लव जिहाद, ड्रग जिहाद, मारपीट, ब्लैकमेलिंग, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और तस्करी के मामले के बाद अब मछली परिवार के खिलाफ हो रही जांच की आंच उसके अवैध हथियार फैक्ट्री तक जा पहुंची है, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। और न सिर्फ भंडाफोड़ किया बल्कि वहां से कई उपकरणों को भी बरामद कर लिया है। लेकिन इतना कि नहीं, मछली के उस रैकेट का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है जिसमें उसके गुर्गे जिम के जरिए युवाओं को नशे की लत लगा रखे थे। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। टीकमगढ़ में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। भोपाल के मछली परिवार से जुड़े फैक्ट्री के तार। भोपाल पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया जिससे हर किसी की होश उड़ गए। भोपाल और आसपास के जिलों में हथियारों की सप्लाई के खेल को उजागर किया है। भोपाल के कुख्यात मछली परिवार से ड्रग तस्करी, जमीन कब्जे और यौन शोषण जैसे मामलों को लेकर जब पुलिस पूछताछ कर रही थी, तभी एक और राज सामने आता है। राज टीकमगढ़ जिले में छुपी एक कट्टा फैक्ट्री से जुड़ा था। पुलिस को सुराग मिला है। क्राइम ब्रांच की टीम तत्काल प्लान बना लेती है। रविवार की सुबह टीम रवाना। शुरुआत में पुलिस चंदेरी गांव पहुंची, लेकिन वहां आरोपी नहीं मिला। तभी मोबाइल लोकेशन ने पुलिस को नया रास्ता दिखा दिया। टीम धीरे धीरे रामगढ़ गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव में घुसते ही एक संदिग्ध मकान नजर आता है। पुलिस जैसे कि अंदर दाखिल हुई, वहां का मंजर चौंकाने वाला था। कमरे के कोने में लोहे की दीवारें, हथौड़े, रॉ मटेरियल और हाथ बने तमंचे बिखरे पड़े थे। यह किसी छोटी वर्कशॉप की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन असल में थी अवैध हथियारों की फैक्ट्री। वो फैक्ट्री जहां बरसों से अवैध हथियार बनाए जा रहे थे और भोपाल समेत कई जिलों में सप्लाई किए जा रहे थे। क्राइम ब्रांच को खासतौर पे एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि एक सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया 2-3 दिन पूर्व, और उसके पास से एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड एक वेपन मिला, एक पिस्टल मिली, और उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी मिली जो चोरी की थी। पुलिस ने जब उससे डिटेल्स में बात की, उससे रिमांड पर लेकर और जानकारियाँ निकाली, तो पता चला कि वो एक जगह से, टीकमगढ़ क्षेत्र में एक जगह से वो पूरी पिस्टल वहाँ से लाता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र विश्वकर्मा को हिरासत में ले लिया, जिसकी 3 पीढ़ियां अवैध हथियार के कारोबार में लिप्त थी। काम इतने शातिराना अंदाज में किया जा रहा था कि पड़ोसियों को भी यह अंदाजा नहीं था कि यहाँ कृषि यंत्र नहीं बल्कि हथियार बनाए जाते हैं। मुझे को पूरी एक टीम भेजी गई। उसने वहाँ पर जब पूरे अनुसंधान के बाद उस पूरे गैंग को पकड़ा, तो वहाँ पर एक कृषि उपकरणों का एक छोटा सा औद्योगिक कुटीर उद्योग की किस्म का एक विकसित एक क्षेत्र दिखा, जिसे पुलिस ने जब तस्दीक की तो एक्चुअली वो कुटीर उद्योग और ख़ासतौर पर कृषि उपकरणों की आड़ में हथियारों को बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें ख़ास तौर पर पिस्टल बनते थे। ये लगभग 3 पीढ़ी से जिन अपराधियों को पकड़ा गया। पुलिस लगातार मछली परिवार के काले कारनामों को उजागर कर रही है। टीकमगढ़ की अवैध हथियार फैक्ट्री से कनेक्शन के बाद उसके ड्रग्स साम्राज्य को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस ने इसी कड़ी पे फिटनेस 365 नाम के जिम को सील कर दिया, जहां फिटनेस की चाह में आने वाले लड़के लड़कियों को ड्रग्स का शिकार बनाया जा रहा था। यहां लड़के लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाई जाती थी और जिम संचालक मोनिस खान
ये ड्रग्स लेकर आता था यासीन मछली से और लड़के लड़कियों को वजन कम करने की दवा के नाम पर सप्लाई कर रहा था। ड्रग्स जिहाद मामले में क्राइम ब्रांच को एक बड़ा इनपुट हाथ लगा, जहां पर मोनिस खान जो जिम संचालक है, जो जिम के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई करता था। और आप तस्वीर देखिए कि यह फिटनेस 365 जिम है और इसी जिम में मोनिस खान अपने कस्टमर जो यहाँ जिम लेने लोग आते थे, लड़का लड़की, उनको जो ड्रग्स है वह देता था और कहता था कि ये दवाई लेने से वजन कम होता है। पुलिस ने जिम को सील कर दिया है, लेकिन खबर मिलते ही आरोपी मोहसिन खान देश छोड़कर फरार हो गया। मामले में जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने लगभग सैकड़ों ऐसी पिस्टलें बनाई हैं। खास तौर पर इनको बेचने का जो जरिया है, ये आसपास के झांसी और उसके आसपास के जिलों में ये बेचते थे। इनका एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क है। खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों का फ़ायदा उठाते हुए बहरहाल इनको पकड़ लिया गया है। पुलिस लगातार ड्रग्स, लव जिहाद और हथियारों का धंधा करने वाले मछली परिवार पर शिकंजा कस रही है और आए दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो पुलिस को भी हैरान कर देते हैं। इसी प्रकार बात की जाए ड्रग्स की, तो यासीन से पता चला था कि सबसे ज़्यादा जो यासीन की जो सप्लाई है ड्रग्स की, वो मोहसिन खान सबसे ज़्यादा राजधानी भोपाल में ड्रग्स लेता था और अलग अलग जिमों में अलग अलग जो कस्टमर है उनको जिम के माध्यम से ड्रग्स की लत लगाता था। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल।